क्या आप उससे पहले जानते थे? 100% आंसर होगा कि नहीं जानते थे। पहला सवाल आप सबके सामने है कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। इस काम को खत्म करने में कितना कम से कम वक्त लगेगा यदि एक दिन में 2 से ज्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते तथा समान जोड़ा 2 दिनों तक लगातार काम नहीं कर सकता। इस तरीके के सवाल आपने देखा सीडीएस में भी पूछे गए, यूपीएससी में भी पूछे गए। अब जो अगला सवाल इस टाइप पे पूछा जाएगा वो ऐसा देख पाएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, आप देखेंगे कि ए, बी और सी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में करते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में करता है और बी किसी काम को 15 दिनों में करता है और सी किसी काम को 20 दिनों में करता है। सिंपल, हमने 3 मेथड पढ़े हैं, एक एलसीएम मेथड, फ्रैक्शन मेथड और परसेंटेज मेथड, और उसमें पूरे टाइम एंड वर्क को खत्म कर दिया। और मैंने ये भी कहा कि तीनों मेथड्स आना आपके लिए जरूरी है। आपने एलसीएम लिया, आपने कहा कि जी टोटल काम 60 होगा, और अगर टोटल काम 60 है तो हम कह सकते हैं कि ये 5 काम कर रहा है, ये 4 काम कर रहा है और ये 3 काम कर रहा है। मानते हैं? इन्होंने ये कहा है कि काम कम से कम समय में खत्म करना है, तो मेरी कोशिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा काम हो। लेकिन ये भी तय है कि अगर आज ए और बी ने करा है तो कल ए और बी नहीं करेंगे। इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि सेम 2 पर्सन कैन नॉट वर्क इन ए डे। मतलब कंसिक्वेंसिव डे में 2 सेम बंदे या सेम पेयर काम नहीं कर सकता, और काम मुझे कम से कम समय में भी खत्म करना है। तो मेरी कोशिश होगी मैं ऐसे 2 बंदे पकड़ूं जो ज्यादा से ज्यादा काम करते हैं। तो मैंने पहले 2 बंदे पकड़ लिए और मैंने कहा कि ए और बी मिलकर इस काम को कितना करेंगे एक दिन में, आपने कहा 9। उसके बाद मैंने कहा कि ए और सी कितना करेंगे। देखिए, मैंने कहा था आप गलती ये करेंगे कि आप बी और सी ले लेंगे। बी और सी लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि सेम पेयर नहीं कर सकता, ए कर सकता है अगले दिन। यानी कि अगर आज ए और बी ने करा है तो कल ए और बी नहीं कर सकते, ए और सी। ऐसी गलती हमेशा ऐसे सवालों में हो सकती है, इसीलिए ये सवाल हमने पूछा और हमने कहा कि एक दिन में ये 8 काम करेगा, ये एक दिन और ये एक दिन। तो मैं ये कह सकता हूं यहां से कि 17 काम हो रहे हैं 2 दिन में, ये कह सकता हूं। आपने कहा हाँ जी 17 काम 2 दिन में हो रहा है, तो टोटल 60 काम है। 6 दिनों में अगर 3 से गुणा कर दूं तो 6 दिनों में 51 काम हो जाएगा। और हर 2 दिन के बाद ए और बी का नंबर आएगा, यानी फिर ए और बी आएंगे और एक दिन में 9 काम कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि 60 काम हो जाएगा कितने दिनों में? 7 दिनों में। यही इस सवाल का उत्तर है। ऋचा अगर रील देखी तो मोबाइल के साथ मुंह दोनों चीजें तोड़ देंगे। सच बता रहे हैं, बहुत रील देख ली, बहुत शॉर्ट्स देख लिए, अब कुछ नहीं रखा है इन बातों में। चुपचाप पढ़ाई कर लो, अगर सेलेक्ट होना चाहती हो। ना खराब करो इन रातों को, नहीं तो खुरपे आ जाने हाथों को। ठीक है, सवाल समझ गए? किसी को डाउट हो तो एक बार दोबारा वीडियो देखेगा। अच्छा सवाल था, ऐसा सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। एक और छोटा सवाल आप देखेंगे, कई बार ऐसे छोटे सवाल पेपर में आ जाते हैं तब नानी याद आती है। तो देखिए एक सवाल क्या है, ये कह रहा है कि सुमित को काम 16 दिनों में पूरा करने का ठेका मिला। जब सुमित ने कार्य का 3/5 भाग पूरा किया तो उसने कार्य को समय पर पूरा करने के लिए अपनी दक्षता दुगनी कर दी। उसने क्या किया? अपनी दक्षता को डबल कर लिया और उसने बढ़ी हुई क्षमता के साथ कितने समय तक कार्य किया है ये बताना है। आप इंग्लिश में पढ़ सकते हो, व्हाट टाइम डिड ही वर्क विद इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। ये काम 16 दिन में कैसे खत्म हुआ है? इसको करना ही था 16 दिन में खत्म, और इसने किया भी है 16 दिन में खत्म। ठीक है, अब दोबारा देखो, मैं बताता हूं। इसने 16 दिन में काम खत्म किया है। 16 दिन में कितने दिन में किया भाई? 16 डेज में। मैं ये कह रहा हूं कि पहले 3/5 का मतलब क्या है बता सकते हैं? तो आप कहेंगे 3/5 का मतलब है 60% काम इसने किया था अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी, 60% काम किया और डबल करके एफिशिएंसी से 40% किया और 16 दिनों में 100% काम पूरा हो गया। यही सवाल है। पहले आप सवाल समझो, ठीक है? पहले आप सवाल समझो, फिर मैं बाकी चीजें बताऊंगा। आपने सवाल देखा कि ये 60% काम इसने किया, इसने 40% काम किया और 16 दिन में काम खत्म हुआ। ठीक है, बड़े ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं, अगर ये अपने डबल इफिशियंसी ना लगाता तो काम 20% ही हो पाता। मानते हो? अगर ये सेम इफिशियंसी से काम करता तो मैं ये कह सकता हूं कि कितना काम हो पाता? 20% ही काम हो पाता। बोलो मानते हो या नहीं? तो एक बात बताओ, इसका मतलब काम 80% हो पाता 16 दिन में। उस हिसाब से हो पाता है नहीं? 80% हो पाता है नहीं? मैं ये कह सकता हूं कि ये एक दिन में 5% काम करता है।
कह सकता हूँ। तो फिर उसने ये 20% काम करने में कितना वक्त लिया होगा? 4 दिन। तो मैं कह सकता हूँ कि उसकी डबल इफिशियंसी से जो काम किया है वो 4 दिन है। अभी ठीक किया पहले से। बात समझ के? कितना अच्छा सवाल था, बेहद आसान सवाल था। इन्होंने कहा ऐसे छोटे छोटे सवाल पेपर में आएंगे, ये मुश्किल नहीं है, लेकिन आप नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में हर वक्त एक चीज चलती है, टाइम एंड वर्क मतलब एलसीएम, टाइम एंड वर्क मतलब एलसीएम। ऐसा हमेशा नहीं होता कि टाइम एंड वर्क का मतलब एलसीएम ही है, नहीं होता ऐसा हमेशा। मैं दोबारा बता रहा हूं। मैंने कहा सुमित ने कोई काम 16 दिन में खत्म किया है। पहले उसने 3/5 यानी 60% काम किया है और बाद में 40% अपनी डबल इफिशियंसी से किया है। मैंने कहा अगर डबल इफिशियंसी ना होती, वही इफिशियंसी होती जो पहले थी, तो काम सिर्फ 20% हो पाता, यानी टोटल 80% काम हुआ 16 दिन में। यानी ये नॉर्मल इफिशियंसी इसकी एक दिन में 5% है। अगर इसकी नॉर्मल इफिशियंसी एक दिन में 5% है, तो जो 20% काम है, या तो 20 को 5 से भाग लगा दो या 40 को 10 से लगा दो, क्योंकि डबल इफिशियंसी से करा है तो 4 दिन आ जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि बढ़ी हुई इफिशियंसी से जो इसने काम किया वो 4 दिन तक किया है। बच्चे लगातार एक ही बात लिख रहे हैं, आप आरक्षण पे क्या कहेंगे, आप आरक्षण पे क्या कहेंगे? देखिए, मैं आरक्षण पे कहने के लिए कोई हक नहीं रखता। बाबा भीमराव अंबेडकर ने आरक्षण इसलिए दिया था कि हम एक जाति जिसको दबाए जा रहे थे लगातार, उन जातियों को भी बराबर लाया जा सके और देश बहुत आगे ले जा सके, इसीलिए दिया था आरक्षण। लेकिन हम लोग फिर भी सुधरे नहीं और हमने हर एक कोशिश की कि उन लोगों को बराबरी तक ना लाने आने दें, और इसी चक्कर में आरक्षण अब तक कंटिन्यू रहा। अगर शायद हम पहले ही तब एक दूसरे का सपोर्ट करते और सबको एक स्तर पे ले आते, तो शायद आरक्षण पहले ही खत्म हो गया होता, जरूरत ही नहीं होती। कई लोग शहर में बैठकर या छोटे टाउन में बैठकर या बड़े टाउन में बैठकर गांव के उस कास्ट सिस्टम को समझ नहीं पाते। आप यकीन मानिए मेरा, आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि ऐसी कैटेगरी के लिए गांव के बीच में घर बनाना भी एक वक्त पे अलाउ नहीं था, और आज भी बहुत गांव ऐसे हैं जहां अलाउ नहीं है कि उन लोगों की बारात भी गांव के बीच से नहीं जा सकती। हमने इतना उनको दबा दिया। तो आपको नहीं लगता कि जिस इंसान को आप मेंटली, मानसिक तौर पे इतना दबा दोगे, वो आगे उठने की हिम्मत कर पाएगा? मैं खुद उस गांव से आया हूं जहां पे हम इतना कास्टिज्म देखते थे, और मैं बस एक चीज कहना चाहता हूँ यहाँ पे लोगों को, एक बहुत बड़ी चीज रहती है दिमाग में कि सर पैसे के आधार पे रिजर्वेशन होना चाहिए। तो आपने देखा भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आई है, क्या वहां पे लोग फायदा नहीं ले रहे रिजर्वेशन का? जिनके पास लिखित में पैसा नहीं है बट वैसे बहुत पैसा है, तो वो भी इस चीज का फायदा ले रहे हैं। गलत फायदा तो वहां भी लोग उठा रहे हैं, रिजर्वेशन में भी लोग गलत फायदा उठा रहे हैं। बट हमारा ध्येय ये है कि 10 गलत लोग फायदा उठा दें, बट एक इंसान जो डिजर्व करता है रिजर्वेशन के लिए, वो फायदा उठाने से ना चूक जाए। ऐसा हमारा संविधान और न्यायालय दोनों कहते हैं। तो मानना पड़ेगा हमें। पहले लोगों को बराबर आने दीजिए। जब हम समाज में भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन के आधार पे करते हैं, तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? जब हम समाज में हर एक काम, शादी से लेकर के सब कुछ, किसको नौता देना है किसको नहीं देना शादी में, वो कास्ट के आधार पे करते हैं, तो फिर रिजर्वेशन कास्ट के आधार पे क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, और ये अपने आप खत्म हो जाएगा। हमें आपको इसके लिए एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हैं? कैसे नहीं है जरूरत, मैं आपको बताता हूँ। आपने देखा होगा कुछ एग्जाम्स की रिजल्ट में अभी आपने देखा ओबीसी और जनरल की कट ऑफ इक्वल आ गई, यानी कि वहां पे रिजर्वेशन अब मायने नहीं रख रहा, वो लोग भी उसी कैटेगरी में आ गए बराबर। तो ये अपने आप खत्म हो जाएगा जब वो लोग इक्वल लेवल पे आ जाएंगे। तो आप चिंता मत करो। आप सिर्फ अपना वक्त अगर यही सोचने में गवाओगे यार कि मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, मैं भी जनरल कैटेगरी से था, मैंने 5 बार सिलेक्शन नहीं लिया ना। तो आप ऐसा मत सोचिए, उन लोगों के बारे में भी सोचिए जिनको हमने इतने सालों तक दबा के रखा। आप तो पढ़े लिखे हैं, अगर आप ऐसी बात करेंगे, आप ऐसी सोच रखेंगे, तो कैसे देश आगे जाएगा? ठीक है, तो चलो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छे सवाल करते हैं, सिलेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखते हैं मैं किस तरीके के सवाल कराता हूँ। मैं चाहूँ तो बहुत आसान आसान सवाल करा के आपको दिखा सकता हूँ कि कुछ भी नहीं है, बट बहुत कुछ है। आप देखिए। हाँ, का ये मतलब नहीं है कि सिर्फ अपने लिए जीना है।
पढ़ लिख के हम यही सीखते हैं कि सबको साथ लेके चलना है, सबको साथ लेके चलना है, समझ रहे? चलो, ये मिसयूज होगा। देखिए मिसयूज बहुत सारी चीजों का हो रहा है, मिसयूज बहुत सारे कानूनों का भी हो रहा है, आप समझिए इस चीज को। बट हम धीरे धीरे करके उस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं जहां मिसयूज ना हो। देखिए भाई, अब मिसयूज तो हमारे लचीले कानून का भी हो रहा है। आज लोग मर्डर कर देते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो जाती है, और उसके बावजूद भी उस बंदे को सजा मिलने में मिनिमम 1-2 साल, 3 साल, 4 साल लग जाते हैं। कोर्ट पहले वेरीफाई करता है। अब बताइए ऐसा होता है या नहीं? देखो, एबीसी ने एक साथ काम करते हुए 12 दिन में एक काम पूरा किया और काम पूरा हो गया। हालांकि सी पे केवल पहले 3 दिनों के लिए ही जागा जब 37% काम पूरा हो गया था। वाह, बड़ा बेकार है। सी तो जागा ही 3 दिनों के लिए, सो गया होगा, कुंभकर्ण की तरह रहा होगा। यानी ए, बी और सी, और 3 दिन, तो बचा हुआ दिन कितना है? 9। ए और बी ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन काम किया। सही है यहां तक? ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं नहीं, मैं ये कह सकता हूं एबीसी ने 3 दिन काम किया और एबी ने 9 दिन काम किया। एबीसी ने 3 दिन काम किया और एबी ने 9 दिन काम किया। आपको मालूम है कि इस दौरान 37% काम हुआ है, इस दौरान 37% काम हुआ है। तो इस दौरान कितना काम हुआ होगा? 63% काम हुआ होगा। देखिए, मैं 7-8 महीने बाद वापस लौटा हूं पढ़ाने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे मन लगा के पढ़ाने दें और मेरे तरीकों को फील करें। आप देखेंगे अभी आगे आने वाले सवालों में जब तरीके देखेंगे ना, आपका एक एक बाल खड़ा हो जाएगा। मजाक नहीं है, आप देखें तो सही एक बार तरीके। अब मैंने ये कहा कि अगर ए बी 9 दिन में 63% काम कर रहा है, ध्यान से समझना, अगर ए बी 9 दिन में 63% काम कर रहा है, यानी एक दिन में 7% करता है। ए और बी की बात कर रहा हूं, तो इन 3 दिनों में ए बी ने कितना काम किया होगा? सिर्फ ए बी की बात कर रहा हूं, तो आप कहेंगे 21% काम किया है। किया या नहीं किया? बताओ। अगर इन्होंने 21% काम किया है, तो फिर सी ने कितना काम किया है? सी का काम निकालने की जरूरत है? सी का काम निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने खुद एक बात दे रखी है कि ए का 4 दिनों का काम, यानी a इंटू 4 बराबर बी का 3 दिनों का काम, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूँ ए और बी की जो इफिशिएंसी का अनुपात है वो कितना है? 3 और 4 है या नहीं? 4। यानी अगर ए एक दिन में 3% काम करता है तो बी 4% करेगा। यानी जो ये 7% है, मैं कह सकता हूँ 7% में ए 3% करता है और बी 4% करता है। तो बी पूरे 100% काम को कितने दिन में करेगा, उसकी इफिशिएंसी से भाग लगा दें तो 25 दिन उत्तर आ जाएगा। और यही पूछ रहा है, आसान सवाल था। यानी इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत तब पड़ती जब सी पूछा होता, अभी इसकी भी जरूरत नहीं। सी पूछा होता तो जरूरत पड़ती। सी इज द करेक्ट आंसर। किसी का आ रहा था सी, नजरुल साहब का आ रहा है। नजरुल साहब का उत्तर आ रहा है बहुत ही खूबसूरत तरीके से, नजरुल साहब ने करा है। अजीत कुमार कह रहे हैं आप हमारी सिस्टर हो सर। मैं पहली बार सिस्टर नहीं हूं कोई, मैं ब्रदर हूं। ठीक है, फालतू की चीजें बनाने की जरूरत नहीं, आप हमारी सिस्टर हो। क्या मतलब है सिस्टर? अच्छा, किसी महिला को कह रहा है। लड़कों का ये बहुत जनरली होता है, बहुत कॉमन होता है। पहले किसी महिला से मजाक करेंगे, अरे यार आई लव यू, फिर वो महिला की दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, पागल हो गया, मैं तुम्हें बहन मानता हूँ, मैं मजाक कर रहा था, देख रहा था तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। लड़की कहती है देख लिया ना, आगे से हिम्मत मत करना ये सब बोलने की, तो कच्चा चबा जाएंगे। ट्राई ये भी ना, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, चलो। अब बात आती है, एक छोटा सा सवाल और है, और अब हम करने जा रहे हैं छोड़ने वाले सवाल, जो कि हमने थंबनेल पे भी हेडिंग लगाया था, कब कौन काम छोड़ गया। इस तरीके के सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है, देखना जरा। ए और बी अलग अलग एक काम को 18 और 30 दिन में करते हैं, ए और बी। तो पहले तो मैं इसमें एलसीएम मेथड भी बताऊंगा, मैं इसमें 2 तरीके के मेथड बताऊंगा। देखिएगा जरा ध्यान से। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए और बी, ए किसी काम को 18 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, एलसीएम आ गया 90। 18 पंजे 90, 30 दिया 90, चलेगा। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कार्य पूरा होने से बी छोड़ गया। इन सवालों को 2 तरीके से अप्रोच करेंगे।
ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया और कार्य पूरा होने से 16 सही 2/3 दिन पहले यानी 50/3 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया, यानी सिर्फ बी ने किया है। यही सवाल। मैं ये कह सकता हूं कि 50/3 दिन में बी कितना काम करेगा। आपने 3 से गुणा किया तो पता चला 50 काम करेगा बी। अगर ये 50 काम करेगा तो फिर बचा हुआ 40 काम इन दोनों ने किया है। 40 काम, ये दोनों एक दिन में 8 काम करते हैं। 40 काम करने में 5 दिन लगे होंगे। और यही पूछा है हमसे सवाल कि ए ने कितने दिन तक कार्य किया, तो 5 दिन उत्तर आ जाएगा। हम यहाँ पे ऐसे तरीके भी सीखेंगे जहां हम लास्ट के 50/3 दिन में ए को ले आएंगे। लेकिन आप देखो, मैंने पहले भी ये कहा है कि तरीके डेटा पे डिपेंड करते हैं। तरीके डेटा पे डिपेंड करते हैं। और अगर यहाँ पे ए 5 है और मैं 50/3 से गुणा करूं तो सवाल और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। और एक सवाल जहां पे हम कहते हैं कि किसी ने लास्ट से काम छोड़ दिया तो उसका काम जोड़ेंगे, जरूरी नहीं है कि हम वो जोड़ने वाले तरीके से ही करें। ये भी एक तरीका होता है। आपको दोनों तरीके सीखने जरूरी हैं। वो तरीके डेटा पे डिपेंड करेंगे। हाँ, वो टेंडर कैंसिल हो गया है और अब वापस से टीसीएस ही एग्जाम कराएगा, यानी उस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे जिस तरीके के सवाल पहले पूछे गए। ये एसएससी सीजीएल प्री का सवाल है, ये भी टीसीएस नहीं पूछा है। आगे भी इस तरीके के सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छा सवाल था ये। आपने देखा मैंने कुछ नहीं करा। इन्होंने कहा था कि लास्ट के 16 सही 2/3 यानी 50/3 दिन में ए नहीं है, तो हम ए को ले आए। ए को नहीं लाए और हमने बी से काम कराया तो पता चला कि उन दिनों में बी 50 काम करेगा और बचा हुआ 40 काम ए और बी दोनों ने किया है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है एक्स और वाई 45 और देखो, इस सवाल को देखना मैं किस तरीके से अप्रोच करूंगा। आप मुझे बताइए, ऐसे 2 सवाल पूछूंगा, पहले आप कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड है इस सवाल को करने के लिए। एक्स और वाई किसी कार्य को 45 और 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य शुरू करते हैं। एक्स n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है और वाई शेष कार्य को 23 दिनों में पूरा करता है। n किसके बराबर है? देखिए, स्टैंडर्ड बनाना पड़ता है। जाकिर खान ने भी बनाया है, बाकी लोग वैसा नहीं बना पाए। भले ही बहुत फॉलोअर्स भी थे उनके, सब कुछ था, तो एक स्टैंडर्ड मेंटेन रखना पड़ता है। और हम आज भी रखते हैं कि हम जो पढ़ाएंगे, हमारा जो पढ़ाने का तरीका है वो अलग रहे और आपको सोचना सिखाएं। छोटे छोटे सवाल करा के आप कभी 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। और हमें मालूम है कि हम से पढ़े हुए बच्चे किस तरीके से भाग के यूं सेलेक्ट हो जाते हैं हर एक एग्जाम में। आज ऐसे कितने लोग हैं जिनका मैं खुद फैन होता हूं, आपको एविडेंस बताता हूं। एक बंदा हेलो, एक बार बताना जरा, अब आवाज आ रही है क्या? वो सेल डाउन हो गए थे ना, मेरे नहीं हुए थे, सेल बैटरी के हो गए थे। मैंने यहाँ पे कहा था कि x 45 दिन में कोई काम करता है और y 40 दिन में करता है। इफिशिएंसी 8:9 है, तो x प्लस वाई कितना होगा? 17। x प्लस वाई कितना आ गई? इफिशिएंसी 17। अब आप देखना, तरीका देखना मैं कैसे करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ x n दिनों के बाद कार्य छोड़ देता है, y शेष कार्य 23 दिन में पूरा करता है। y ने 23 दिन में लास्ट में काम किया है।
यहाँ पे दोनों ने करा है, एक्स और वाई ने। यहाँ पे एक्स और वाई दोनों ने किया है और यही बताना है हमें कितने दिन किया है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था वाई पूरे काम को 40 दिन में करता है और 23 दिन कर लिया, यानी वाई का 17 दिन का काम बचा है। वाई का 17 दिन का काम। आप एक बात बताओ, यहाँ पे देखो वाई का जो 17 दिन का काम है, अगर मैं यहाँ कंपैरिजन वाई से करूं, सिर्फ वाई और इसका कंपैरिजन करूं टाइम का, तो आप ये कहेंगे कि अगर ये किसी काम को करने में 17 दिन लेगा तो ये उसी काम को करने में 9 दिन लेगा, क्योंकि इनकी इफिशियंसी 17 और 9 के अनुपात में। ये मैं 100 बार बता चुका हूँ, इफिशियंसी और टाइम का रेशियो आपस में उल्टा होता है। यानी मैं ये कह रहा हूं कि अगर वाई जिस काम को 17 दिन में कर रहा है, एक्स और वाई उस काम को 9 दिन में कर लेंगे। इसका मतलब एक्स ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन काम किया। ये तरीका भी हमें आना चाहिए। आप एलसीएम से करेंगे, मैं फटाफट से एलसीएम से बता देता हूँ, या एलसीएम से आपने खुद भी कर लिया होगा तो भी 9 दिन आ गया होगा। मैं एलसीएम से नहीं कर रहा, मैं तो मौखिक देख लूंगा कि इनकी इफिशियंसी 9 और 8 के रेशियो में यहीं पे काट दूंगा, 9 और 8। तो मुझे पता है कि ये दिन है, तो इफिशियंसी 8, 9 और 17 हो गई। अब अगर इन दोनों का टाइम वापस से पूछूं तो आप कहेंगे 17 और 9। जो काम y 17 दिन में कर रहा है उस काम को x प्लस वाई 9 दिन में करेंगे। समझ पाए या नहीं? समझ पाए या नहीं? बोलो भाई, किसी को डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बोलो। कोई बच्चा ऐसा है जिसको डाउट है? एनी बॉडी एल्स? कोई भी बॉडी बोलो। एक और ऐसा सवाल है, जरा देखना कि आप इस सवाल में ये तरीका लगा पाओगे जो मैंने बताया है। आप में कोई बच्चा ऐसा है जो इस तरीके को लगा पाएगा जो मैंने बताया है? मैं सवाल पढ़ देता हूँ फटाफट से। आनंद 45 दिन में कर रहा है, बहुगुना उससे 5 दिन कम में कर रहा है। आनंद और बहुगुना ने काम शुरू किया है, बहुगुना कुछ दिन के बाद चला जाता है। शेष काम आनंद 56 दिन में करता है आधी इफिशियंसी से, लेकिन उसने पूरी दक्षता के साथ बहुगुना का साथ दिया था। कितने दिनों तक उसने एक साथ काम किया था ये बताना है। फटाफट आपका समय शुरू होता है। अब आपके पास है सवाल को करने के लिए 15 सेकेंड। दिल की तकलीफ को हम अपनी आदत बना लेते हैं। दर्द जब हद से बढ़ जाए तो फिर हम चाय बना लेते हैं और चाय पी के वो पुराना वक्त याद कर लेते हैं जब एक चाय साझा करते थे, हम उसे निहारा करते थे, वो हमें निहारा करते थे। वो शाम जो चाय की दुकान पे हम उसके साथ बिताया करते थे, आज भी याद आती है। देखो, आनंद 45 दिनों में एक काम कर सकते हैं और बहुगुना उसी काम को आनंद 45 दिन में कोई काम कर रहा है और बहुगुना समझते हैं जिसकी बहू बहुत ज्यादा गुणवान हो उसको बहुगुना कहते हैं 40 दिन। यानी यहाँ पे भी दिनों का अनुपात 9-8 का है, तो इफिशियंसी क्या होगी? 8 और 9 की। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ मिस्टर पलास, कि इन्होंने दोनों ने मिलके काम किया था, दोनों ने, आनंद ने और बहुगुना ने, लेकिन बचा हुआ काम बहुगुना ने, आनंद ने शेष काम क्या किया था? 56 दिनों में खत्म किया था आधी दक्षता से। अगर ये आधी दक्षता ना होती तो ये काम 28 दिन में ही पूरा हो गया होता। 28 दिन में पूरा हो गया होता आनंद का काम। आपको नहीं लगता कि आनंद पूरा काम 45 दिनों में करता है? यानी यहाँ पे जो बचा हुआ काम है इसको आनंद कितने दिनों में कर रहा था? 17 दिनों में कर रहा होगा। ये 17 कैसे आया? अरे 45 में से घटा दिया, पूरा काम आनंद 45 दिन में कर रहा है। तो मैं ये कह रहा हूँ ए प्लस बी की इफिशियंसी अगर आपसे यहाँ पूछूं तो आप कहेंगे ए प्लस बी की इफिशियंसी 17 है। अब मैं 2 लोगों का टाइम पूछ रहा हूँ आपसे, 2 लोगों का टाइम, आनंद का और ए प्लस बी का, तो आप कह रहे हैं 17 और 8 है। यानी जो आनंद का 17 दिन का काम है उसको ए प्लस बी 8 दिन में कर लेते हैं। यानी स्टार्टिंग में जो 7 काम किया है वो 8 दिन में किया है। ये बात सबको समझ आ रही थी या नहीं? ये बात सबको समझ आ रही थी या नहीं, मैं पूछना चाहता हूं। पलाश सर मेरा सिलेक्शन नहीं होगा क्या? प्लीज कमेंट में बताइए। प्रभात लंगड़ा पूछ रहा है, लंगड़ा तुम्हारा सिलेक्शन इस बार हर एक हाल में होगा। जितने भी इंपॉर्टेंट बैच हैं भाई, लंगड़ा का नाम नोट कर लो और लंगड़ा को मेंस वाले बैच में भी एंट्री दो, और ये बच्चा कोई फीस भी नहीं देगा, लिख लो इस बात को।
ठीक है, ये मेरी तरफ से है इस लंगड़ा के लिए, क्योंकि ये पढ़ने में भी अच्छा है। मेंस का जो बैच है, जो कई बच्चे बार बार कमेंट करके पूछ रहे हैं, मैंने स्टार्टिंग में नहीं बताया, हमने एक बैच स्टार्ट किया है, मैं आपको बता दूं, मेंस टॉपर्स बैच। हर बार क्या होता था, पिछले 2 बार की तरह मेंस खत्म करने के लिए सिर्फ 2 से ढाई महीने होते हैं, तैयारी सही से पूरी नहीं हो पाती। हमने इस 15 जुलाई से ही, हमें पता है कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये बात पता है, कितने सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि मैं प्री तो निकाल ही लूंगा, लेकिन मेंस की तैयारी नहीं हो पा रही। मेंस की तैयारी को जबरदस्त बनाने के लिए 5 महीने तक ये मेंस का बैच चलेगा, और ये अभिनव मैथ्स ऐप पे है। हमने इसमें टाइम डिवोशन ऐसे किया है कि 20% टाइम केवल थ्योरी बताने में देंगे, बाकी 70% सिर्फ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चंस की, कोई भी नया सवाल, पुराना सवाल, और ये सिर्फ मैथ्स नहीं, इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर साइंस, जीएस, जीके सब कुछ है इसमें, और 10% टाइम डाउट क्लियरिंग में देंगे, यानी पर्सनल। और लास्ट के 3 महीने जब खत्म हो जाएंगे तो बचे हुए 2 महीने में एक सुपर 200 बच्चे सेलेक्ट करेंगे, उनको अलग से गाइडेंस देनी होगी, अपने पास बुलाना होगा, जो करना होगा वो करेंगे, बट उन्हें टॉप 100 में लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एमटीएस बैच के बारे में भी एक बच्चा पूछ रहा है, एमटीएस बैच के बारे में बता देता हूं मैं। एमटीएस, जिन बच्चों को एडवांस मैथ्स पढ़ना है, तो एडवांस मैथ्स का भी मेरा 9 जुलाई से एक बैच आ रहा है, फाउंडेशन बैच है, 65 क्लासेस लगेंगी एडवांस मैथ्स खत्म करने में 9 जुलाई से। और इसके अलावा ये जो एमटीएस का बैच है, एमटीएस वाले बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि ये बच्चे 10th पास होते हैं, इनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, तो एसएससी जो एमटीएस बैच है, इसके अंदर कंप्लीट रिकॉर्डेड बैच है, जिसमें मेरी एडवांस मैथ्स की क्लासेस हैं मेंसुरेशन को छोड़ के, बाकी और सब्जेक्ट्स की भी क्लासेस हैं। इसकी फीस भी हमने बहुत कम रखी है, बहुत कम, लेकिन फिर भी इसके बच्चों के पास पैसे भी नहीं होते, वो चाहें तो हम उनको और भी मदद करेंगे, बट मैं एक कोड यहाँ पे लिख रहा हूँ, और अब मैं 2-3 दिनों तक इस कोड पे या किसी और चीज़ पे बात नहीं करूँगा। ये हेल्प 20 कोड एक्टिव रहेगा, हेल्प 20 कोड, और अब यही एक्टिव रहेगा 4-5 दिन आराम से, 4-5 दिन नहीं, मतलब 1-2 दिन तक। जो भी बच्चे एमटीएस के बैच में आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, बाकी किसी और भी बैच में आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ठीक है, अब बैच पे कोई बात नहीं होगी, 2-3 बातें थी जो मैंने बता दी। जो भी बैच है, मेंस का टॉपर बैच है, 15 जुलाई से स्टार्ट होगा। कौन कौन पढ़ाएगा इसके बारे में बता दूंगा आपको बाद में, लेकिन जो पढ़ाएगा वो इंडिया का बेस्ट टीचर ही होगा, बेस्ट कॉन्टेंट होगा। ये मेरा एडवांस मैथ्स का बैच 9 जुलाई से ज्योमेट्री से शुरू होगा। ये 2 बैच हैं जो 10 जुलाई से हो गया है। ये सर का बैच जो आ रहा था 10 जुलाई से, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर, क्योंकि विदेश में गए हुए हैं हनीमून के लिए, अभी लौटे नहीं है। जैसे ही लौटेंगे पढ़ाना शुरू करेंगे। लेट हो गया इनका क्योंकि मैच देखने लग गए थे बाहर। सफलता बैच रीजनिंग का है जो 4 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। मैथ्स एमटीएस का बैच मैंने बता दिया, रिकॉर्डेड बैच है, इसमें कोई टीचर लाइव नहीं पढ़ाएगा। एमटीएस के बच्चे को किसी हेल्प की जरूरत है, पैसे नहीं है लेकिन पढ़ना चाहता है, इन नंबर्स पे कॉल करके रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो चलिए मैं वापस सवाल पे आता हूँ, और अब कोई बात ना करें प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप बार बार अगर बात करेंगे तो मजा नहीं आएगा। बुक्स में मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक बार आपको वापस बात करके बताऊंगा जो लोग हमारी किताब बेचते हैं उनसे। ठीक है, बुक्स का मैं बताऊंगा अभी आपको कि वहां पे अभी कोई भी कोड नहीं लग रहा है, तो मैं बताऊंगा, देखेंगे ध्यान से। ए, बी और सी किसी काम को x प्लस 25 और 45 दिनों में पूरा करते हैं। ए, बी और सी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में करते हैं। ए और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा? गजब सवाल है। मेरी तो ये समझ में नहीं आता कि जो बच्चे एलसीएम से सवाल करेंगे वो x प्लस 25 का एलसीएम कैसे लेंगे। बता सकते हैं आप इस सवाल को? कोई बता सकता है इस सवाल को? एनीबॉडी एल्स? आराम आराम से सवाल करेंगे, तमीज में सवाल करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जितने भी बच्चों को पढ़ाएंगे उनको सिलेक्शन तक ले जाएंगे, सिलेक्शन तक। यही हमारी कोशिश है। ठीक है, देखो चलो भाई, बड़ा प्यारा सवाल था प्लस भाई। ये मैं ये देख रहा था कि ए, बी, सी, यानी सी किसी काम को 45 दिन में करता है, मानते हैं? मानते हैं। ए, बी, सी मिलकर उसे 18 दिनों में करते हैं। आप जहां भी पढ़ते हैं उनसे भी पूछिएगा ये सवाल, ये जो सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सवाल उनसे भी पूछिएगा और देखिएगा कि वो कितने वक्त में ये सब सवाल कर पाते हैं। फिर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल आपके टीचर से भी बहुत आगे है। ठीक है, यदि ए और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देते, बड़े प्यार से बताता हूं, देखना, यानी सी ने लास्ट के 5 दिन काम किया है, ये मान सकते हैं, और बाकी दिन ए, बी, सी ने काम किया है। इन्होंने क्या पूछा है? पूरा कार्य कितने दिनों में खत्म हुआ, यही पूछा है, यही पूछा है।
मैं ये कह रहा था कि जहां, ध्यान से समझना मैं जो कह रहा हूं, काम पूरा होने से ए और बी ने छोड़ दिया था। मैं ये कह रहा था कि अगर मैं ये रेशियो निकाल रहा हूं तो आपने कहा 9 पंजे 45 और 9 दूनी 18। मानते हुए नहीं? यानी सी का जो 5 दिन का काम है उसे एबीसी 2 दिन में कर लेते हैं। नहीं भाई बोलो, तो पूरा कार्य कितने दिन में पूरा हुआ? जो सी का 5 दिन का काम है उसे एबीसी 2 दिन में कर लेते हैं। मानते हो? एक बात बताओ, अगर सी का 5 दिन का काम यहां था और एबीसी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में कर रहे थे? 18 दिन में कर रहे थे। सी पूरे काम को कितने दिन में कर रहा था? 45। तो मैं ये कह सकता हूं अगर सी यहां भी करता तो सी 40 दिन में कर लेता। ये बात मानते हुए नहीं? पहले बताओ। मैं ये कह रहा हूं अगर सी यहां भी कर रहा होता तो 40 दिन में कर लेता। तो 8 पंजे 40, यानी इसके 40 दिन के काम को 8 दूनी 16 दिन में कर लेंगे एबीसी। यानी एबीसी नहीं तो किया है ये जो 40 दिन का काम है सी का, इसको एबीसी 16 दिन में कर लेते हैं। तो फिर 16 और 5, ये टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ है? 21 दिन में। अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था। ऐसे सवाल में आपने देखा कि ना तो इसकी जरूरत पड़ी, ना इसकी, और ना एलसीएम लेने की जरूरत पड़ी। आप में से कर पाए कोई ये सवाल? अनुज कह रहे हैं हाथरस घटना पर कुछ बोलिए। देखिए बहुत ही तकलीफदेह घटना है कि इस तरीके की घटना घटती है, बहुत ही दुख का विषय है। मैं संवेदना मतलब उन लोगों के प्रति है मेरी।